नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने विष्णु क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। तो सरपंची चुनाव 2025 को लेकर 25-26 को लेकर हम बात करेंगे। तो चुनाव की तारीख क्या रहेगी, कब घोषित होंगे, यानी कब सरपंच चुनाव होंगे, कौन सरपंच बनेगा और कौन नहीं बनेगा, कितनी पास सही है कितनी नहीं है, कितने चरणों में सरपंच चुनाव कराए जाएंगे। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें और फिर शेयर करें। तो बात करेंगे कि सरपंच चुनाव 2025-26 यानी कि आपके गांव का एक और खुशी का माहौल बनने वाला है। तो चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है, कौन बनेगा सरपंच और कौन नहीं बनेगा। तो बता दें आपको कि नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा एक नमस्कार। तो राजस्थान में सरपंच चुनाव 2026 का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद भजन लाल सरकार ने आधिकारिक ऐलान कर दिया है कि पंचायती चुनाव 4 चरणों में कराए जाएंगे। इसके साथ ही जल्दी आचार संहिता लागू की जाएंगी, यानी कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी हैं और जो चुनाव हैं वो 4 चरणों में पूरे कराए जाएंगे। यानी कि कुल कितने चरणों में पूरे होंगे, तो 4 चरणों में सरपंच चुनाव पूरे कराए जाएंगे। उसके साथ ही आचार संहिता जल्द ही अक्टूबर के महीने में लागू होने वाली है। तो बता दें कि कितनी दिनांक से आचार संहिता लगेगी। तो दोस्तों यह चुनाव सिर्फ एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह गांव गांव का लोकतांत्रिक पर्व है। सरपंच चुनाव गांव की दिशा और दक्षता तय करता है। पंचायती स्तर पर होने वाले चुनाव जनता की उम्मीदों, सपनों और विकास की राह को सीधा प्रभावित करता है। यानी कि जो नए सरपंच बनेगा, शिक्षित युवा जो सरपंच बनता है, उनके ऊपर सभी गांव वालों को विश्वास होता है। अगर जो गांव का बिल्कुल भविष्य नहीं, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हो, उसको सरपंच बनाने में कोई फायदा नहीं होता है। तो मेरा एक ही कहना है कि आप अपने गांव के अच्छे व्यक्ति को ही वोट दें। तो बात करेंगे, आगे चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चुनावी कार्यक्रम की, जो चुनावी कार्यक्रम है, सबसे पहले चुनावी कार्यक्रम की प्रक्रिया स्टार्ट जनवरी 2026 में चुनाव की शुरुआत होगी। यानी कि दिसंबर या जनवरी में चुनाव की शुरुआत होगी और 4 चरणों में पूरे प्रदेश में मतदान संपन्न कराए जाएंगे। यानी कि पूरे प्रदेश में मतदान है जो 4 चरणों में संपन्न कराए जाएंगे। हर चरण में पहले नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। यानी कि हर चरण में पहले नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद उम्मीदवार पर्चा दाखिल करेगा, जांच होगी और फिर अंतिम सूची जारी की जाएगी। सुरक्षा और पारदर्शी अनुसूचित करने के लिए निर्वाचन आयोग इस बार और भी कड़े नियमों लागू करने जा रहा है। यानी कि इस बेज सख्त नियमों के साथ आपके सरपंची चुनाव कराए जाएंगे। तो ये बात करते हैं कि महिला आरक्षण और युवाओं की भूमिका की पंचायत चुनाव में काफ़ी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर रखी हैं। यानी कि आरक्षित रहती है। इस बार भी बड़ी संख्या में महिला उम्मीदवार मैदान में होगा। यानी कि महिलाएं जो उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरेगी और सरपंच का चुनाव लड़ेगी। तो इससे ग्रामीण राजनीतिक महिलाओं की भागीदारी और भी बढ़ेगी। दूसरी ओर पढ़े लिखे युवा भी तेजी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। सोशल मीडिया और तकनीकी का इस्तेमाल कर रहे वे प्रचार का नया तरीका अपना रहे हैं, जो ग्रामीण राजनीतिक और नई दिशा दे रहा है। तो बता दें, गांव के चुनावों की असली ताकत स्थानीय मुद्दे होते हैं। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी और रोजगार जैसी बुनियादी ज़रूरतें ही मतदान का फैसला तय करती है। किसान चाहते हैं कि सरपंच अपनी खेती बाड़ी की समस्याओं को समझे। महिलाएं स्वास्थ्य और सुरक्षा की बात करती है, जबकि युवा रोजगार और शिक्षा पर ध्यान देने वाले उम्मीदवार को पसंद करते हैं। जो युवा होते हैं, नए युवा, जो पढ़े लिखे युवा को ही अपने वोट देकर उसकी जीत घोषित कराते हैं। तो जातीय समीकरण भी पंचायती चुनाव में एक गहरा असर डालता है। यानी कि जो जातीय सरपंच होता है, यानी कि जिस समाज की सबसे ज़्यादा संख्या हो वही सरपंच गांव में बनने की संभावना रहती है। तो किस गांव में कौन सा समाज बहुसंख्य है, रिश्तेदारी किस ओर झुकती है, यह सब वोटिंग पैटर्न को तय करता है। यही वजह से उम्मीदवार को हर वर्ग और हर समुदाय तक अपनी पकड़ मजबूत करनी पड़ती है। तो बता दें आपको कि पंचायती चुनाव को लेकर ये रात की खबर निकल कर आई है। तो अब तक बात करते हैं कि चुनावी प्रचार की। पहले प्रचार प्रसार सिर्फ चौपला, घर घर मुकाबला और पोस्टरों तक सीमित रहता था, लेकिन
अब सोशल मीडिया भी बड़ा हथियार बन चुका है। यानी कि जो सरपंच चुनाव को लेकर सोशल मीडिया पर भी इस प्रचार किया जाता है, यानी कि कौन सरपंच बनेगा और कौन नहीं बनेगा। तो फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के जरिए उम्मीदवार दूर दराज तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। यानी कि फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए उम्मीदवार दूर दराज तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। नुक्कड़ भाषाएं, रैलियां और गांव-गांव की छोटी बैठकें भी माहौल को गर्म कर रही हैं। यानी कि जो नुक्कड़ भाषाएं होती है, यानी कि कड़वी बोली, रैलियां और गांव-गांव की छोटी बैठकें माहौल को गर्म कर रही हैं। यानी कि आप अगर जैसे 5 व्यक्ति बैठे तो 5 भी सरपंच चुनाव को लेकर ही बात करते हैं। तो बता दें, लेकिन मतदाता अब पहले से ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। यानी कि वोट देने वाले हैं जो पहले से ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। लोग सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करते, वे उम्मीदवार का पुराना कामकाज, उसका व्यवहार और उसकी सास देखकर फैसला लेते हैं। गांव में यह बहुत मायने रखता है कि संकट की घड़ी में उम्मीदवार लोगों के साथ खड़ा रहे या नहीं। यानी कि अगर आप ऐसा सरपंच बना दें जो गांव में अगर संकट के समय में आपके साथ नहीं रहता हो, तो ऐसे सरपंच को गांव का सरपंच बनाने में क्या फ़ायदा। ऐसे कि आप सभी देखकर सोच समझकर अपना भारी वोट होता है, अपना मतदान को सोच समझकर दें। तो निर्वाचन आयोग की ओर से पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर बड़े इंतजाम हो गए। मतदान केंद्रों और सीसीटीवी निगरानी, पर्याप्त पुलिस बल और कड़ी जांच व्यवस्था रखी जाएगी। आयोग का मकसद है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाएंगे। यानी कि इस बेज बात करेंगे कि इस बेज जो सरपंच चुनाव हैं, जो पुलिस प्रशासन, सीसीटीवी कैमरे, शांतिपूर्ण माहौल के साथ संपन्न कराए जाएंगे। तो बता दें दोस्तों, पंचायती चुनाव की एक खासियत यह भी है कि यहाँ रिश्तेदारी और परंपरा भी गहरा असर डालती हैं। कई बार लोग राजनीतिक दलों का विचारधारा से ज़्यादा अपने संबंधों और नज़दीकी को अहमियत देते हैं। अगर कोई उम्मीदवार गांव का भरोसेमंद है या मददगार माना जाता है तो वह अपने स्वाभाविक रूप से समर्थन नहीं मिलता है। तो मतदान का दिन गांव-गांव में त्योहार जैसा होता है। यानी कि जो सरपंच चुनाव में मतदान का जो दिन होता है वो एक त्योहार जैसा होता है। लोग सुबह से लाइन में लगकर वोट डालते हैं। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आदमी लाइन में जुड़कर अपना वोट डालते हैं। यह दृश्य लोकतंत्र की असली ताकत को दिखाता है। यानी कि अपनी असली ताकत को दिखाता है। हर व्यक्ति का वोट गांव की दिशा बदलता है। यानी कि गांव में जो जितने वोट होते हैं वही दिशा तय करता है। तो बता दें आपको कि सरपंच सिर्फ गांव का नेता नहीं होता है। यानी कि जो सरपंच होता है जो सिर्फ गांव का नेता नहीं होता है, बल्कि गांव की सरकार का चेहरा होता है। यानी कि गांव का जो गांव होता है उसकी सरकार का चेहरा होता है। मनरेगा से लेकर पेंशन योजना तक, सड़क से लेकर पानी की आपूर्ति तक, हर विकास योजना की चाबी सरपंच के हाथ में होती है। यानी कि सरपंच का जो काम होता है कि पेंशन योजना से लेकर सड़क से लेकर पानी की आपूर्ति तक, घर का विकास की चाबी, यानी कि जो 4-5 काम होते हैं वो सरपंच के हाथ में होते हैं। इसलिए मतदाता इस चुनाव को बेहद गंभीरता से लेते हैं। यानी कि मतदाता इसको बहुत शांतिपूर्ण से वोट देते हैं। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे गांव में चर्चा और तेज बढ़ेगी। यानी कि जैसे जैसे सरपंच चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे जो सरपंच चुनाव को लेकर माहौल है वो भी बढ़ रहा है और गांव की चर्चा और तेजी हो रही है। गांव की दुकानों और चौपालों और खेतों की मेड़ों पर सिर्फ चुनावी बातें होती है। यही लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत दृश्य होता है, जहां हर नागरिक अपनी राय देता है और अपने वोट से गांव का भविष्य तय करता है। यानी कि गांव का जो व्यक्ति होता है, सक्षम आदमी होता है, जो अपने वोट को सरपंच के हाथों में सौंपता है, तो वह सोच समझकर सौंपता है। अंत में कहा जा सकता है कि सरपंच चुनाव 2025 से 26, यानी कि 2026 में एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि गांव में सपनों, विकास और उम्मीदों का उत्सव है। 4 चरणों में होने वाला चुनाव तय करेगा
यानी कि 4 चरणों में जो चुनाव होने वाला है वो तय करेगा कि आप कि आने वाले 5 सालों तक गांव की सरकार कैसी होगी और जनता की समस्या का हल किस तरह निकलेगा। यही कारण है कि राजस्थान राजस्थान ही नहीं पूरे देश की निगाहें इस बड़े पंचायती चुनाव पर टिकी हुई है, यानी कि सभी की निगाहें सरपंची चुनाव पर टिकी हुई हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने वोट को सोच समझ कर दें। गांव के जो सक्षम युवा हैं उनके लिए आप अपना वोट दें। ऐसे के मत दो कि सरपंच आपकी सुनी नहीं रहा हो, ऐसे को वोट मत दो। तो ऐसी नई नई योजना पाने के लिए आप अपने विष्णु कला से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।